हाँ वेरी गुड। प्रिया कुमारी 6B। कुमारी द्वितीय स्थान, जहाँ भी है दौड़ के आइए। बी सेक्शन। और राजा दौड़ के आइए आप लोग। सोनम कुमारी द्वितीय स्थान, दौड़ के जाओ भाई। राजा कुमार यहाँ आ जाइए आप लोग। काजल कुमारी, ताली बजाइए भाई आप लोग, इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो? कुमारी 8A प्रथम स्थान, 8A पल्लवी, ताली बजते रहना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं। अंशु कुमारी तृतीय स्थान तैयार। तृतीय स्थान अंशु नहीं आई क्या? अंशु कि कुछ बच्चों को वो भी अपने हाथ से ताली बजाओ। जो क्लास 8 में थे और दीक्षांत समारोह के हमारे ये बच्चे अब निकल जाएंगे यहाँ से। पूनम कुमारी 7A। जोरदार ताली बजाइए। और बड़े बरसात हो और इन सबों को कठिनाइयों का सामना करते हुए विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं, वैसे बच्चों को भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो क्लास 1 में है शिवानी कुमारी, सेकंड क्लास रूपा कुमारी, क्लास 3 खुशी कुमारी, कुमारी 7A रिति, 8B ज्योति कुमारी। जाइए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग ये प्रयास करिए कि विद्यालय प्रतिदिन आए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं के पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे होगा मेरे गाँव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। नया सूरज अब उगेगा देश के हर गाँव में, नया सूरज अब उगेगा देश के हर गाँव में, अब इकट्ठे हो चले हैं लोग मेरे गाँव के, अब इकट्ठे हो चले हैं लोग मेरे गाँव के। चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से, चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से, भेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गाँव के, भेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गाँव के। देखो यारो जो सुबह लगती है कि आज तक, देखो यारो जो सुबह लगती है फीकी आज तक, नया रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गाँव के, नया रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गाँव के। जाने का
दीपक जलेगा देश के हर गांव में, ज्ञान का दीपक जलेगा देश के हर गांव में, रोशनी फैला रहे हैं लोग मेरे गांव के, रोशनी फैला रहे हैं लोग मेरे गांव के, बिन पढ़े मिलता नहीं यह कुछ जान कर, बिन पढ़े मिलता नहीं यह जान कर, अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। 10 अप्रैल 2024 अभी गार्जियन के साथ फोटोग्राफी होगी बच्चों की। मध्य विद्यालय नदी घाटी कॉलोनी औरंगाबाद में उपस्थित सभी अभिभावकगण, शिक्षक एवं विद्यार्थियों, आप सबों का इस दीक्षांत समारोह में इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे तो ये दीक्षा का अंत नहीं है, इस शब्द होना चाहिए शिक्षा का अंत यानी शिक्षांत। वो भी इस विद्यालय के जो अंतिम छात्र हैं 8वां क्लास का, उनके लिए इस विद्यालय से शिक्षा का भले ही अंत हो रहा है, लेकिन वो अगले विद्यालय में जाकर फिर शिक्षा ग्रहण करेंगे और ये शिक्षा का जो डिग्री है हासिल करते हुए अपनी पूरी जिंदगी भी खपा देंगे। तो ये जिंदगी में ये शिक्षा का अंत नहीं होता है। पूरी डिग्री लेने के बाद भी एक नई जीवन का शुरुआत होता है का। उस जिंदगी में भी एक नई नई चीजें डेली सीखने के लिए मिलता है। तो वो असली शिक्षा जो है सीखने की जरूरत है। यहाँ तो हम किताबी शिक्षा सीख लिए, हमारा माइंड जो है सीखने की ओर जो है अग्रसर बढ़ गया। तो जीवन में जो हम सीखेंगे वो सबसे बड़ी चीज है। तो साथियों, यहाँ पर हम उपस्थित अभिभावक के संदर्भ में 2 बातें रखूंगा कि जो जिन घरों से ये बच्चे आए हैं, यह विद्यालय तो बाद में है, हमारा पहला जो पाठशाला होता है वह परिवार होता है। अगर उस परिवार में बच्चों को बचपन से अगर सही शिक्षा दी जाती है तो वह शिक्षा कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो हर माँ बाप जो होता है उस परिवार के पाठशाला का पहली शिक्षक और शिक्षिका होती है, और उस बचपन में दी गई सीख तो जीवन भर के लिए वो काम आता है। हम साथियों इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जब बच्चे 6 महीने के जब होते हैं, वो भले ही समझते कुछ नहीं है, लेकिन 6 महीने की अवधि से ही उसके जो सुनने की क्षमता से उसके अंदर में जो चेतना का निर्माण होता है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी नजदीकी जो माँ से होती है। तो उस माँ के द्वारा उस बच्चों के अंदर जो है अगर सही सही चीजें, उनको सकारात्मक चीजें
अच्छी चीज़ों को बचपन से बोला जाए तो उस बच्चे के अंदर जो है अच्छी चीज़ों का निर्माण होता है। यानी अगर बीज अगर अच्छा होता है तो वह पौधा जो है निश्चित रूप से जो है बेहतर तैयार होता है। तो साथियों, वो जो यहाँ पर जितने भी साथी अभिभावक उपस्थित हैं, उनको ये हम बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं इसका मलाल नहीं करना है। बच्चा कहाँ सीख रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा जिस जगह पर सीखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता। जहां से बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है वो मायने रखता है। मैं आपके समक्ष ऐसे ही सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और आज बच्चों के बीच आकर हमारे बचपन को याद आ गई कि उस समय ये दीक्षांत समारोह का आयोजन वगैरह नहीं होता था और मैं उसी विद्यालय से कम तीसरे क्लास से लेकर अपने मैट्रिक क्लास तक जो है अपने क्लास में हमेशा प्रथम रहा। और आज आपके बीच इस कॉलोनी के सेकेंड रैंक पर हम जो है एक पदाधिकारी के बीच आपके मान सम्मान से के साथ हमें आमंत्रित किए जाने की वजह से अपने आप को मैं रोक नहीं पाया और मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज जो है लगभग 50 साल पहले बचपन को जो हमारी थी उस क्षण को मैं आज देख रहा हूं। तो वो क्षण जो है छोटा छोटा क्षण जो है एक बड़ा रूप लेता है और आज जीवन में आज भी मैं सीख रहा हूं। आज मैं इस विद्यालय में भी आकर के अपने आप को सीखने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को पाता हूं कि मैं यहाँ भी आया हूँ, एक विद्यार्थी के रूप में हूँ। मैं यहाँ आकर भी कुछ सीख रहा हूँ, भले आप लोगों को पता नहीं चला हो कि मैं क्या सीखा हूँ। तो आज जो बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी दिखाई दिया, रचनात्मकता दिखाई दी, ये बहुत ही प्रेरणादायक रही है। और बच्चों के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर बच्चे को कुछ न कुछ नया चीज सीखने की जरूरत है, उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। चाहे खेल में हो, कोई कैरम खेलता है तो उसको कैरम खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो बैडमिंटन खेलता है, बैडमिंटन खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इसलिए ये जरूरी है कि ताकि बच्चे का जो खाली समय होगा उसका सही जगह पर इस्तेमाल होगा। नहीं तो उस खाली समय में वो बच्चे कुछ गलत दिशा में भटक जाएंगे तो फिर उस बच्चे को संभालना मुश्किल है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके सभी अभिभावक अपने जो पहली शिक्षक और शिक्षिका की भूमिका है घर में, इस स्कूल में उनकी उपस्थिति जो है निश्चित रूप से हो, इस बात को ध्यान में रख करके डेली उसे भेजने के लिए प्रेरित करें। आज हमें एक और बात की खुशी मिली कि ऐसे विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित पुरस्कृत किया गया, स्कूल को अब्सेंट नहीं हुआ। मैं एक वाकया अपना बताता हूँ कि जब मेरी भी उसी तरह की लगन थी, बच्चे को जब पढ़ने के लिए जाते थे तो मान लीजिए किसी कारणवश लेट हो गया तो कुछ बच्चे जो है कि स्कूल जाते ही नहीं थे उस दिन। लेकिन पहला दूसरा घंटी होने के बाद भी तीसरी घंटी में भी हम जो है क्लास में जाते थे और पूरा क्लास करते थे, क्योंकि 2 घंटा है तो छूटा ना, लेकिन शेष जो 5-6 घंटी जो हमको पढ़ने का मौका मिला वो भी छूट जाता। तो एक चीज को नहीं सोचना है कि आज हम 1 घंटा लेट हो गए हैं, पहली क्लास नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे बच्चों
दूसरी क्लास में भी जरूर पहुंचना है। यही ना होगा कि शिक्षक लोग जो है डांटेंगे कि लेट क्यों हुआ, लेकिन उस क्लास से जो छूट जाता वो क्लास कहीं दोबारा नहीं मिलता है। अगर यदि ऑनलाइन भी पढ़ाई होता है और बच्चों को जो फिजिकल पढ़ाई होता है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बच्चे के और शिक्षक के बीच में जो आपस में एक चेहरे का जो फेस रीडिंग होता है, इस फेस को देख करके उसके एक्शन को जो हाव भाव से जो सीखते हैं, वो दुनिया की कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं सिखा सकता। इसलिए अपने बच्चों को जरूर समय पर स्कूल भेजें और उन्हें प्रोत्साहित करें और जीवन में कुछ अच्छी रचनात्मक चीज़ें करते रहने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें। और हमारी तरफ से सभी बच्चों और अभिभावक को और अपने तरक्की के इस मुकाम पर आगे बढ़ें और प्रगति के पथ पर अपने मंजिल तक पहुँचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब ने अभी देखा, सर ने क्या बोला कि मैं भी आप लोगों की तरह सरकारी विद्यालय से ही पढ़ा हूँ और आज सर जिस पद पर हैं वो सबके आपके सामने हैं, है ना। तो मन में ऐसा नहीं कि सरकारी विद्यालय है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, हम स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ना नहीं है। सरकार गवर्नमेंट कितना सुविधा आप लोगों को दिया हुआ है। थोड़ा सा कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे साथ में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जो दीक्षांत समारोह जो आयोजन हुआ, तो अभिभावक को और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का दीक्षांत समारोह इस मामले में विशेष है कि इस वर्ष प्रत्येक कक्षा के बच्चों का अगले कक्षा में नामांकन किया जाना है। ऐसे होता यह था कि जो बच्चे स्कूल के अंत में निकलते थे तो अंतिम कक्षा के छात्र ही दूसरे विद्यालय में नामांकित होते थे, लेकिन इस बार अपने विद्यालय में भी क्लास 1 से लेकर 7 क्लास तक के बच्चों का नामांकन यहाँ नदी घाटी स्कूल में किया जाएगा। यह सरकार की पहल है और यह पहल मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि सारे बच्चे उत्साहित हैं और सभी शिक्षक भी उत्साहित हैं। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। तो सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। तो पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में आपके विद्यालय में क्या बच्चों का जो नामांकन बढ़ा है या घटा है, क्या है? नहीं, पहले की अपेक्षा अभी नामांकन में सुधार हुआ है। विभिन्न तरह के आयोजनों से बच्चे लाभान्वित होते हैं और खुश भी रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा होते रहे और विद्यालय में पढ़ने का प्रयास करें। तो इसीलिए बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय में उपस्थित होते हैं, नामांकित होते हैं और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो इसके लिए जो क्या कहना चाहेंगे आप अभिभावकों को? पहले की अपेक्षा पहले सरकारी विद्यालय में कुछ असुविधाएं थी। विद्यालय से ही डॉक्टर, इंजीनियर तमाम पहले असुविधाएं थी, लेकिन लोग फिर भी पढ़ाई करते थे उन असुविधाओं के बावजूद। लेकिन आज सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में कोई अंतर नहीं है, सारी सुविधाएं उनको वही दी जा रही हैं जो प्राइवेट विद्यालय में है। तो बच्चे यहाँ पढ़कर इच्छुक भी हो रहे हैं और उन्हें विभिन्न पदों पर पहुँचने का श्रेय भी प्राप्त हो रहा है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी अभी अच्छे पदों पर हैं, मिलिट्री में है, इंजीनियर है, एनडीए में है, बहुत तरह के चीज़ है जिसमें बच्चे गए हैं। अभिभावकों को क्या कहना चाहिए? अभिभावकों से आग्रह है कि अभिभावक अपने बच्चों पर
घर पर भी ध्यान दें और प्रतिदिन समय पर विद्यालय भेजें। विद्यालय से आने पर बच्चों पर ध्यान देते हुए देखें कि उनको क्या होमवर्क मिला, क्या बच्चे कर रहे हैं, आज क्या पढ़े हैं, ये सब ध्यान देंगे तो दोनों के सहयोग से बच्चों में बहुत विकास होगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे प्रधान